गाजियाबाद के एक पॉश एरिया कविनगर। वाइड रोड्स, बड़े बंगले, शांत सड़कें। लेकिन इस एरिया में एक जगह थी जिसका नाम सुनते ही लोग रात को उस रोड पर चलना अवॉइड करते थे। एक बंगला था, नंबर KC19। लोग कहते थे रात के टाइम उस घर की दीवारों पर आत्माएं मूव करती हुई दिखती थी। कभी कभी अंदर से विस्पर की आवाज आती थी। और सबसे अजीब बात, वो बंगला किसी जंगल या आइसोलेटेड एरिया में नहीं था। वो बिल्कुल एक स्कूल के सामने था। दिन में नॉर्मल, लेकिन रात को कुछ और। आज जो स्टोरी में मैं बताने वाला हूँ, ये कोई रैंडम इंटरनेट क्रीपी पास्ता नहीं है। ये स्टोरी मुझे मिली इंटरनेट पर लिखी हुई एक रियल एक्सपीरियंस के फॉर्म में, जिसे लिखा है कुशाग्र श्रीवास्तव ने। और जब मैंने इस स्टोरी को पढ़ा तो ऑनेस्टली कुछ पार्ट्स ने मुझे जेन्युइनली अनकंफर्टेबल फील करवा दिया। क्योंकि इसमें सिर्फ भूतों की, आत्माओं की बात नहीं है। इसमें है एक ब्रूटल मर्डर स्टोरी और उसके बाद होने वाली स्ट्रेंज इंसिडेंट्स। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, जिस जगह की ये कहानी है वो मेरे घर के एरिया के पास ही है, गाजियाबाद में। कुशाग्र लिखते हैं कि वो गाजियाबाद में ही बड़े हुए और बचपन से एक नाम बार बार सुनने को मिलता था, KC19 बंगलो। एक अबैंडन्ड घर, एक हॉन्टेड हाउस। स्कूल के बच्चे एक दूसरे को चैलेंज करते थे, तू हिम्मत है तो KC19 के अंदर जाके दिखा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कोई भी एक्चुअली अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग स्टोरीज सुनते थे, रात को विंडोज में से शैडो फिगर्स दिखना, अंदर से किसी के चलने की आवाज, और कभी कभी वॉलों पे रेड स्टेन्स। बचपन में ऑब्वियसली ये सब एक अर्बन लेजेंड लगता था, जब तक एक दिन कुशाग्र की बात नहीं हुई उनके नेबर मोहित भैया से। मोहित भैया ने कैजुअली पूछा, तू KC19 की स्टोरी जानता है? कुशाग्र ने कहा, हाँ, हॉन्टेड बंगलो वाला। मोहित भैया कुछ सेकंड्स चुप रहे, फिर बोले, मैं वहां जा चुका हूं। और यहां से स्टोरी का टोन सडनली चेंज हो जाता है। 2012 के अराउंड मोहित भैया बीटेक कर रहे थे। एक रात उन्होंने 5 कॉलेज फ्रेंड्स ने डिसाइड करा कि वो KC19 बंगलो के अंदर जाएंगे। ना कोई यूट्यूब कंटेंट, ना कोई डेयर, बस एक क्यूरियोसिटी। देखते हैं सच में हॉन्टेड है या नहीं। रात का टाइम चूज किया गया। सड़कें एकदम शांत थी और वो लोग स्लोली गेट क्रॉस करके बंगलो के अंदर चले गए। जैसे ही वो लोग अंदर घुसे, पहली चीज जो उन्हें फील हुई वो थी स्मेल। एक अजीब सी स्मेल, जैसे हवा में सड़े हुए मीट की फेंट सी स्मेल हो, जैसे कोई चीज बहुत सालों पहले मर चुकी हो और उसका ट्रेस अभी भी हवा में हो। अबैंडन्ड हाउसेस में स्मेल होती है, लेकिन मोहित भैया के अकॉर्डिंग ये स्मेल अननेचुरल थी। उन्होंने टॉर्च निकाली और रूम्स एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, और जो उन्होंने देखा वो तो और भी डिस्टर्बिंग था। द हाउस वॉज फ्रोजन इन टाइम। नॉर्मली जब कोई हाउस अबैंडन्ड होता है तो अंदर कुछ भी नहीं होता, फर्नीचर हटा दिया जाता है, सब एम्प्टी हो जाता है। लेकिन KC19 में सब कुछ स्टिल था। बेड्स, फ्रिज, टेबल्स, जैसे कोई फैमिली एक दिन सडनली घर छोड़कर चली गई हो और कभी वापस ना आई हो। एक रूम में उन्होंने वॉल पर डार्क रेड स्टेन्स देखे। टॉर्च की लाइट जब उन स्टेन्स पर पड़ी तो कुछ सेकंड्स के लिए सब चुप हो गए। किसी ने धीरे से कहा, ये खून तो नहीं है? कोई आंसर नहीं था और ऑनेस्टली उस मोमेंट पर सबके दिमाग में सेम थॉट आ रहा था, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एटमॉस्फेयर हैवी हो गया था, तो ऑब्वियसली कॉलेज बॉयज होने की वजह से सबने टेंशन तोड़ने के लिए मस्ती स्टार्ट कर दी। कोई किसी को डार्क रूम में पुश कर रहा था, कोई घोस्ट साउंड्स बना रहा था। एक लड़का बोल रहा था, भाई अगर घोस्ट दिखा तो सेल्फी लेंगे। और सरप्राइजिंगली अंदर कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हुआ। ना कोई भूत दिखा, ना कोई शैडो, ना कोई विस्पर, ना कोई फुटस्टेप्स। कुछ देर बाद सब लोग वापस चले गए और उस मोमेंट पर सबको लगा बस ओवर हाइप्ड हॉन्टेड हाउस। लेकिन रियल हॉरर कभी कभी उस जगह पर नहीं होता जहां आप जाते हो। रियल हॉरर कभी कभी उसके बाद स्टार्ट होता है। विजिट के कुछ दिन बाद उनके ग्रुप का एक लड़का सडनली बीमार हो गया। हाई फीवर, एक्सट्रीमली बॉडी पेन, वीकनेस। उसकी कंडीशन इतनी खराब हो गई कि पेरेंट्स ने उसे हॉस्पिटल एडमिट करा दिया। डॉक्टर्स ने टेस्ट किए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है किसी को समझ नहीं आया। ना कोई इन्फेक्शन था, नो क्लियर डायग्नोसिस, सिर्फ फीवर और स्ट्रेंज सी वीकनेस। फिर पेरेंट्स को पता चला कि वो रिसेंटली KC19 बंगलो गया था, और यहाँ से स्टोरी और क्रीपी हो जाती है।
फैमिली ने एक पंडित को बुलाया, एक क्लेंजिंग रिचुअल परफॉर्म हुआ और धीरे धीरे लगभग 2 हफ्ते में उसकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी। कोइंसिडेंस? शायद, लेकिन मोहित भैया के अकॉर्डिंग ये सिर्फ उस एक लड़के के साथ नहीं हुआ। ग्रुप के बाकी मेंबर्स को भी माइल्ड फीवर और बॉडी एक्स हुए, और सबसे डिस्टर्बिंग नाइटमेयर्स। मोहित भैया ने बताया कि 1 हफ्ते तक वो ऑलमोस्ट हर रात अचानक उठ जाते थे। हार्ट एकदम तेज, एकदम रेस कर रहा होता था उनका, पसीने और डर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उन्हें याद ही नहीं रहता था कि सपने में देखा क्या। बस एक फीलिंग रहती थी, कुछ भी था, बहुत गलत हुआ। नेचुरली कुशागर ने मोहित भैया से पूछा, इस बंगलो की ओरिजिनल स्टोरी क्या है? और जो उन्होंने बताया वो और भी डिस्टर्बिंग था। लोकल रूमर्स के अकॉर्डिंग 1993 में उस बंगलो में 6 लोगों की एक फैमिली रहती थी। एक दिन उनका एसी खराब हुआ था तो उन्होंने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, लेकिन वो इलेक्ट्रीशियन एक लोकल क्रिमिनल गैंग से लिंक्ड था। उस टाइम गाजियाबाद का अंडरवर्ल्ड काफी एक्टिव था और उस रात वो हाउस अपेरेंटली टारगेट बन गया। गैंग मेंबर्स घर में घुस गए और वहां जो हुआ वो ब्रूटल था। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी पूरी फैमिली को मर्डर कर दिया गया कोल्ड ब्लड में। बस एक इंसान बच गया, वो थी उनकी बेटी। कहते हैं वो बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गई और कभी वापस नहीं आई। तब से लोकल्स क्लेम करते हैं कि उस बंगलो में स्ट्रेंज एक्टिविटीज होती रहती थी, शैडोज, वॉइसेस और एक कांस्टेंट फीलिंग कि कोई आपको देख रहा है। 2018 में एक बिल्डर ने फाइनली प्रॉपर्टी खरीद ली और उस हॉन्टेड बंगलो को डिमोलिश कर दिया। और वहाँ अब बैंगलो आज की डेट में एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ एक एम्प्टी प्लॉट है। लेकिन लोकल्स के अकॉर्डिंग स्टोरी यहीं खत्म नहीं हुई। डिमोलिशन के कुछ टाइम बाद बिल्डर की लाइफ में स्ट्रेंज प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, फैमिली ट्रेजेडी, फाइनेंशियल लॉसेस, और लोग कहने लगे कि इसी 19 की एनर्जी अभी भी वही है। क्यूरियोसिटी के चक्कर में कुशाग्र खुद एक बार उस जगह गए। तब तक बंगलो तोड़ दिया गया था, बस एक एम्प्टी प्लॉट था, रबल था, वीड थे, ब्रोकन कंक्रीट। टेक्निकली कुछ भी स्केरी नहीं था। लेकिन कुशाग्र लिखते हैं कि वहां खड़े होके उन्हें एक अजीब फीलिंग आई, जैसे एटमॉस्फेयर हैवी हो गया हो, जैसे कोई इनविजिबल प्रेशर हो, जैसे कोई देख रहा हो। वो वहां 5 मिनट भी नहीं रुक पाए और वापस आ गए। और फिर 2 दिन बाद उन्हें सडनली कोल्ड हो गया। कोइंसिडेंस? मे बी, या फिर ब्रेन का साइकोलॉजिकल रीजन। केसी 19 बंगलो अब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन गाजियाबाद के लोगों के लिए वो एक अर्बन लेजेंड बन चुका है। एक हॉन्टेड मेमोरी, एक ट्रैजिक स्टोरी, और शायद एक रिमाइंडर कि कुछ जगह सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं होती, वो पेन एब्जॉर्ब कर लेती है। वॉयलेंस, फियर, डेथ, और कभी कभी वो एनर्जी वहां रह जाती है। अब ये पैरानॉर्मल है या सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन, ये आप डिसाइड करो। लेकिन अगर आप गाजियाबाद जाओ और कवि नगर के आसपास हो तो शायद एक बार उस जगह के पास से गुजरते वक्त आप भी फील करो कि हवा थोड़ी हैवी लग रही है और शायद कोई आपको देख रहा है।